तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो बच्चे अपनी साइकिल पर जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो नदी के किनारे उन्हें एक आदमी की लाश दिखाई देती है। थोड़ी देर में वहाँ दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और लाश का मुआयना करते हैं और आसपास फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स तलाश करते हैं। मगर ये देखकर उन्हें बहुत हैरत होती है कि इस मरने वाले आदमी के पास ना ही फिंगरप्रिंट्स होते हैं और ना ही कोई फुटप्रिंट्स उन्हें मिलते हैं। पास ही उन्हें एक लकड़ी से बना हुआ एक घर नज़र आता है जो कि बहुत ही ऊंचाई पर बना होता है। वो उसके ऊपर चढ़ते हैं। उन्हें शक होता है कि इस आदमी की मौत वहाँ से गिरने से हुई है। वो आपस में बातें करते हुए इसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेते हैं और कहते हैं इससे पूछताछ करना ज़रूरी है। उन्हें शक होता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने उसको कत्ल किया है। मरने वाले आदमी का नाम चेज़ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम काया होता है जो कि मार्शल के नाम से मशहूर होती है। वो पुलिस ऑफिसर उसको ढूंढने से घर जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच में होता है, मगर उनको घर हाल मिलता है। सीन तब्दील होता है। दिखाया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक दरख्त के पीछे छुप कर उनको देख रही होती है। वो बहुत डरी हुई होती है। वो वहाँ से भागती है और अपनी बोट में बैठकर नदी क्रॉस कर रही होती है जब पुलिस ऑफिसर उसको देख लेते हैं और अपनी बोट में बैठकर उसका पीछा करते हैं और उसको आखिरकार पकड़ ही लेते हैं। उसको जेल में डाल देते हैं। इस दौरान दिखाया जाता है कि लोग उस लड़की पर नारे लगा रहे होते हैं कि यही कातिल है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जेल में वो लड़की बहुत खामोश और उदास रहती है। उससे मिलने के लिए उसका एक अंकल लायर आता है। वो उसको बचपन से जानता है। इस लड़की से कहता है बेगुनाह है, यहाँ आ गई है, और वो जानता है कि उसने उस लड़के को नहीं मारा है। वो उसको कहता है कि वो इस बारे में जो कुछ भी जानती है वो उसको बताए ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन काया खामोश रहती है। इसी दौरान सीन तब्दील होता है। दिखाया जाता है कि वो अपने बचपन को याद कर रही है, जहाँ जंगल के अंदर ही अपने घर में वो अपनी माँ और बाप के साथ रहती है। उसका एक भाई भी होता है। उसकी माँ उससे बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन उसका बाप बहुत गुस्से वाला इंसान होता है। एक दिन उसकी माँ और उसके बाप का आपस में बहुत झगड़ा होता है। उसका बाप उसकी माँ को बहुत मारता है। इसकी माँ सुबह होते ही घर छोड़कर चली जाती है। वो अपनी माँ को रोकने के लिए आवाज़ देती है, लेकिन उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनकर भी नहीं रुकती और चली जाती है। इसकी माँ के जाने के बाद इसके बाप का घर के बाकी लोगों का भी मारता पीटता है। सब एक एक करके घर छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन उसका भाई भी चला जाता है। वो उसके जाने के बाद वहाँ बिल्कुल अकेली रह जाती है। इतने में बाप के गुस्से से बचने के लिए उसे दूर दूर रहती है। एक दिन वो अपनी बोट में बैठकर नदी की सैर करती है तो अपने घर का रास्ता भूल जाती है। इतने में उसको वहाँ बोट पर एक लड़का नज़र आता है जिसका नाम टेट होता है। वो उसको कहता है कि घबराने की बात नहीं है, वो भी अक्सर रास्ता भूल जाता था। वो उसको उसके घर छोड़ आता है। घर पहुंचकर अपने बाप को कहती है कि उसको भूख लगी है। वो उसको लेकर नदी के पास एक दुकान में जाता है, उसको चीज़ें लेकर देता है। दुकानदार की बीवी एक अच्छी औरत होती है। उसको देखकर कहती है कि वो स्कूल जाती है क्या, और उससे कहती है कि टाउन में स्कूल है जहाँ बहुत से बच्चे जाते हैं और उसको भी स्कूल जाना चाहिए। इसकी बातों से मुतासर होकर काया भी स्कूल जाती है, मगर उसकी गंदी हालत देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बहुत दुखी हो जाती है और फिर कभी स्कूल नहीं जाती। वो घर वापस आती है। वो और उस बाप आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में डाकिया आता है और उसका बाप उससे हाथ दे देता है। ये काया की माँ का हाथ होता है जिसको पढ़कर उसका बाप गुस्से में आ जाता है। वो हाथ जला देता है। काया चीखती है कि उसको हाथ पढ़ने दिया जाए, मगर वो कुछ नहीं सुनता और उसके बाद उसकी माँ की चीज़ें भी जलाना शुरू कर देता है। काया बहुत ज़्यादा रोती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसका बाप भी घर छोड़कर जा चुका। उसका वकील उसकी तरफ से सफाई देता है कि चूँकि लाश के पास से कोई भी फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले तो इससे ये साबित होता है कि कत्ल काया ने नहीं किया। लेकिन चेस का वकील कहता है कि काया और चेस का झगड़ा हुआ था और गुस्से में उसने बोला कि वो उसको कत्ल कर देगी। इस बात से साबित होता है कि उसने ही कत्ल किया है। सीन फिर से तब्दील होता है। अब काया को दिखाया जाता है कि वो बड़ी हो चुकी है और जंगल में उसको टेट मिलता है जो कि बड़ा हो चुका है। दोनों की बात होती है। काया उसको कहती है कि उसको पढ़ना नहीं आता। इस पर टैट उसे कहता है कि वो उसको सिखाएगा। काया और टैट को पढ़ना और लिखना सिखाता है और ड्राइंग करना सिखाता है। उसको जंगल की लाइफ के बारे में बहुत दिलचस्पी होती है। वो नेचर के बारे में गौर करती है और नेचर, बर्ड्स और जंगल की लाइफ के बारे में किताबें लिखती है। काया और टेट की दोस्ती बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में तब्दील होने लगती है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब टेट उसको बताता है कि उसको शहर में जॉब मिल गई है और वो जाना चाहता है। काया इस बात पर दुखी हो जाती है, मगर टेट उससे वादा करता है कि वो उससे मिलने के लिए आएगा और वो बीच में बैठ कर फायर वर्क देखेंगे। काया सुनकर उसको जाने देती है। वो चला जाता है। काया अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए अप्लाई करती है जिसका रिस्पॉन्स उसको बहुत अच्छा आता है और कंपनी उसकी बुक खरीद कर उसको काफ़ी पैसे देती है। फिर वो दिन भी आ ही जाता है जिसका टेट ने वादा किया होता है। वो बीच पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, मगर पूरी रात गुजर जाती है। वो नहीं आता। अगली सुबह उसको बहुत दुख होता है कि टेट ने उसे झूठ बोला। वो जा चुका था कभी ना आने के लिए। अब वो फिर से अकेली हो जाती है। एक दिन वो दुकान से कुछ चीज़ खरीद कर बाहर निकलती है तो उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम चेज़ होता है। वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और आस्ते आस्ते दोनों करीब हो जाते हैं।
और वो उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। एक दिन दोनों नदी में अपनी बोट में बैठ कर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि वहाँ टेट आ जाता है और इन दोनों को साथ देखकर वो उन्हें दूर से ही देखकर चला जाता है। सीन तब्दील होता है और दिखाया जाता है कि एक रोज़ चेज़ अपने दोस्तों के साथ काया के बारे में मजाक कर रहा होता है। टेट वहाँ आ जाता है और उसको मना करता है कि वो इस तरह से काया के बारे में बात ना करे। इस बात पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। खैर टेड काया के घर जाता है और काया उसको देखकर हैरान हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। उसे कहती है कि अब वो यहाँ क्या करने आया है, मगर टेड उसे कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है और उसको कहता है कि चेज़ अच्छा लड़का नहीं है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। अब उनके बीच जो कुछ था वो ख़त्म हो चुका है। टेड वहाँ से चला जाता है। एक दिन काया कुछ खरीदने के लिए टाउन जाती है। वहाँ उसको चेज़ नज़र आता है। वो उसे नज़र चुराता है। इतनी देर में वहाँ कुछ लड़कियाँ आती हैं। उनमें से एक लड़की उसे कहती है कि वो चेज़ की मंगेतर है। ये सुनकर काया को बहुत दुख होता है। वो वहाँ से घर आ जाती है और रोने लगती है। चेज़ उसका पीछा करते वहाँ आ जाता है, मगर काया छुप जाती है। चेज़ काया को वहाँ ना पाकर बहुत गुस्सा हो जाता है और चीज़ें फेंकने लगता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। एक दिन काया जंगल में अपनी बुक पर बटरफ्लाई के बारे में कुछ लिख रही होती है कि वहाँ चेज़ आ जाता है। उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, मगर काया पत्थर से उस पर हमला कर देती है। उसको ज़ख्मी कर देती है, अपनी जान बचाती है। उसे कहती है कि वो उसको अकेला छोड़ दे वरना वो उसको मार देगी। दूसरी तरफ कोर्ट का ट्रायल दिखाया जाता है जिस पर काया पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होता और उसको रिहा कर दिया जाता है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और वापस अपने घर आ जाती है। वो अपनी बोट में बैठकर नदी में घूम रही होती है कि उसको टेट नज़र आता है तो उसकी बोट में उसके लिए एक बर्ड का पर छोड़ देती है। टेट उसको देखकर समझ जाता है कि काया यहाँ आई थी और वो उससे मिलना चाहती है। वो काया के घर जाती है। वो उसको देखकर बहुत खुश होती है। दोनों वापस एक हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। सीन तब्दील होता है और दिखाया जाता है कि वो दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। अब एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। फिर एक दिन टेट देखता है कि काया की डेथ हो जाती है। वो कश्ती में पड़ी होती है। उसकी डेथ के बाद एक दिन टेट उसकी लिखी हुई बुक पढ़ रहा होता है। इसमें चेज़ की तस्वीर बनी होती है और लिखा होता है कि जंगल की लाइफ में प्रे को बचने के लिए कभी कभी प्रीडेटर को मारना पड़ता है। और साथ ही वो नेकलेस पड़ा होता है जो कि काया ने कभी चेज़ को दिया होता है। इससे टेट को पता चल जाता है कि वो काया ही थी जिसने चेज़ को कत्ल किया था। और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।